हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंशुल शुक्ला आप सभी के लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर की क्लास, जो कि आपके सभी एग्जाम पर्सपेक्टिव से हेल्पफुल रहती है। इस सेशन में मैं आपको इम्पोर्टेंट न्यूज कराऊंगा, साथ ही साथ स्टेट का स्टैटिक जीके भी कवर कराऊंगा और राज्य तथा केंद्र सरकारों के द्वारा हाल ही में लॉन्च हुई इम्पोर्टेंट स्कीम्स के बारे में भी बताऊंगा। इस सेशन में हम एनडीए, सीडीएस, रेलवे, यूपीएसआई, लेखपाल, स्टेट पीएससी सभी एग्जाम्स को कवर करते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स चॉइस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और यह रही पहली न्यूज हमारे सामने। वर्ल्ड टर्टल डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 मई को हम टर्टल डे के रूप में मनाते हैं। इस दिन की शुरुआत 2001 से की गई। इस बार की जो टर्टल डे की थीम है वह है एवरीवन टू लव एंड सेव टर्टल। आप सभी को पता है कि थीम वगैरह काफी इम्पोर्टेंट होती हैं। यह हमारे एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है। हमारे देश में ऑलिव रेडली टर्टल्स पाए जाते हैं, जो कि भितरकनिका नेशनल पार्क, ऑलिव रेडली टर्टल्स पाए जाते हैं, जो कि भितरकनिका नेशनल पार्क ओडिशा में नेशनल पार्क ओडिशा में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा भी गंगा नदी में, गंगा रिवर में टर्टल कंजर्वेशन के लिए स्कीम चलाई जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर एक डेट दी हुई है 11 मई। तो इस दिन हम टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाते हैं। और जो 24 अप्रैल दिया हुआ है, इस दिन हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ ही साथ उड़ीसा के बारे में कुछ और बातें यहाँ पर जान लीजिए। यहाँ पर चिल्का लेक है, जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी साल्टी वाटर लेक है, यानी कि यह खारे पानी की झील है। और यहाँ पर हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के रूप में ओडिशा में नखोई फेस्टिवल को मनाया जाता है। यह यहाँ का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। साथ ही साथ यहाँ पर राजा पर्व नाम का फेस्टिवल भी मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। हाल ही में 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। आप सभी को पता है कि ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक जी हैं। ओडिशा में फर्स्ट ट्राइबल ऑब्जर्वेटरी
फैक्ट्री का इनॉग्रेशन किया गया है। यहाँ पर स्कूल अभियान की शुरुआत की गई है। यहीं पर अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर राजा पर्व को भी सेलिब्रेट किया जाता है, या यहाँ का एक फेस्टिवल है। और यहाँ का चाइल्ड मैरिज फ्री जो डिस्ट्रिक्ट है, चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट गंजम डिस्ट्रिक्ट है, जो कि उड़ीसा में ही है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। और साथ ही साथ यहीं पे आपको बता दूं आज की एक न्यूज है जो कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से जुड़ी हुई है। इन्होंने हाल ही में आज हॉकी रैंकिंग जारी की है, जिसमें इंडियन वुमेन टीम की जो रैंकिंग है वह 6th नंबर पर है, और जो मेन हॉकी टीम की जो रैंकिंग है वह 4th नंबर पर है। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के जो हेड हैं वह नरेंद्र बत्रा जी हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। किस राज्य में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को 52 नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। यह 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, और जो 53rd नंबर का टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है वह बिहार में कैमूर डिस्ट्रिक्ट में कैमूर टाइगर रिजर्व को 53rd नंबर का टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। यह बिहार में स्थित है। राजस्थान में ही आपको बता दूं कि ईस्टर्न ब्रिज, ये ब्रिज एक्सरसाइज का आयोजन किया गया, जो कि इंडियन एयरफोर्स और ओमान की एयरफोर्स के बीच कंडक्ट किया जाता है। यह राजस्थान में जोधपुर में कंडक्ट किया गया। राजस्थान में चिरंजीवी योजना चलती है, जो कि हेल्थ सेक्टर में देश की सबसे बड़ी योजना है। यहीं पर हाल ही में कल विंड सोलर एनर्जी पावर प्लांट लगाया जाएगा, जो कि अडानी ग्रुप के द्वारा लगाया जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफल परीक्षण किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसरो के द्वारा। आप सभी को पता है कि इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। हाल ही में इसरो के द्वारा जो गगनयान मिशन
अगस्त 2022 में लॉन्च किया जाना था, उसे पोस्टपोन कर दिया गया है 2024 के लिए। अब यह मिशन 2024 में भेजा जाएगा। इसरो ने अभी 2020 में 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करने का रिकॉर्ड बनाया था। इसरो के द्वारा कहा गया है कि यह अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन 2030 तक स्थापित करेंगे, इंडियन स्पेस स्टेशन, जो कि 2030 तक यह स्थापित करेंगे। इसरो और नासा के द्वारा एक निसार प्रोजेक्ट को भी डेवलप किया जा रहा है। इसे 2022 के लास्ट तक लॉन्च करने की संभावना जताई गई है। इसरो के जो इस समय के चेयरपर्सन हैं वह एस सोमनाथ जी हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य को लौह अयस्क के खनन और निर्यात की मंजूरी दे दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका गवर्नमेंट को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से आयरन और कोई माइनिंग और एक्सपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। कर्नाटका को पहले मैसूर के नाम से जाना जाता था। यहाँ की जो राजधानी है वह बेंगलुरु है। अभी बेंगलुरु एयरपोर्ट को बेस्ट स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत यहाँ पर इसको अवार्ड दिया गया था। बेंगलुरु सिटी की जो स्थापना है वह केम्पागौड़ा के द्वारा की गई थी। यहाँ पर इन्हीं के नाम पर केम्पागौड़ा एयरपोर्ट भी स्थित है, जिसे अभी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बेंगलुरु कर्नाटका की राजधानी है और इसे स्पेस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने संभव पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूपी। इस पोर्टल पर अब जो पहले जनता दरबार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में जो लोगों की समस्याएं होती थी जिनका निवारण किया जाता था, अब वह इलेक्ट्रॉनिक मोड पर इस पोर्टल द्वारा लोगों की जो समस्याएं होंगी उन्हें रिजॉल्व किया जाएगा। उत्तर प्रदेश आप सभी को पता है कि यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट है और एरिया की दृष्टि से यह 4th नंबर का स्टेट है। यहाँ की राजधानी लखनऊ है, जो कि गोमती नगरी के किनारे स्थित है। लखनऊ में ही ब्रह्मोस के लिए एक सेंटर स्थापित किया जा रहा है। ब्रह्मोस को रसिया और इंडिया ने मिलकर डेवलप किया है। कानपुर में लेदर पार्क को डेवलप किया गया है। नोएडा में इलेक्ट्रिक पार्क को बनाया जाएगा और यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी फिल्म सिटी को भी बनाया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हो गए हैं। यहाँ पर अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट को डेवलप किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। वैश्विक यात्रा और पर्यटन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 54। इस बार की जो रैंकिंग है वह 54 है। इस रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसकी इस समय बैठक चल रही है जो कि डेवोस में होती है। लास्ट ईयर इसकी स्पेशल बैठक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्पेशल बैठक सिंगापुर में कंडक्ट की गई थी। पिछली बार जो वैश्विक यात्रा और पर्यटन सूचकांक में भारत की रैंकिंग थी वह 46 थी और इस बार यह 54 पर आ गई है। यह रिपोर्ट बाइनियल रिपोर्ट है, यानी कि यह 2 साल में एक बार इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है। तो चलिए, यह था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप हमारे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। थैंक यू।